आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और साथियों, आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। पाश्चात्य समीक्षा का प्रथम समीक्षक थे, कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है प्लेटो तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस के काव्य की सुंदरता में कितने काव्य दोष माने हैं? लॉन्जाइनस ने काव्य की सुंदरता में कितने काव्य दोष माने हैं, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया 3 तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि पीबी शैली के अनुसार कल्पना क्या है? पीबी शैली के अनुसार कल्पना एक तरह से नैतिक शक्ति है, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको बतलाना है और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया है 5, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। प्रश्न संख्या 5, प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में माना जाता है। विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न में विकल्प क, ग और घ सही नहीं है। लॉन्जाइनस को आपने सेलेक्ट किया विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पेरियुपसुत के रचनाकार कौन है? और इस कृति का रचनाकार फटाफट आंसर चयनित करिए। आपने चुन लिया है लॉन्जाइनस को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि मिथक का सामान्य अर्थ है। मिथक का सामान्य अर्थ क्या बनेगा आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया मिथ्या कथा, विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 है कि दार्शनिक यथार्थवाद का प्रवर्तन किसने किया? दार्शनिक यथार्थवाद का प्रवर्तन किसने किया, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब डेकार्ट तथा लाक को आपने चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लॉन्जाइनस के अनुसार निम्न में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? इसमें लॉन्जाइनस के अनुसार पूछा जा रहा है कौन सा काव्य दोष नहीं है, तो उन्होंने भावाडंबर, बाल्यता और बागाडंबर को माना है। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह काव्य दोष के अंतर्गत उनके अनुसार नहीं है, विकल्प क अभिजात पद रचना। अगला प्रश्न है कि किस काव्य शास्त्री ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का विचार दिया? प्रश्न संख्या 10 में सही जवाब आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने प्लेटो को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अधिकांश मिथकों का वर्ण विषय होता है। अधिकांश मिथकों का वर्ण विषय क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है।
तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जीवन के विकास क्रम की व्याख्या प्रस्तुत करना। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। साथियों, लग रहा है पीछे का प्रश्न छूट गया हम लोगों को। ये देखते हैं इधर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित आलोचक और उनकी अभिवृत्ति को दर्शाने वाले अनुपयुक्त विकल्प को चिन्हित करना है आपको। तो इसमें अरोचकी जिन्हें कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना भी उत्तम नहीं लगती, यह तो सही है। सतृष्णा व्यवहारी जो भयाक्रांत होकर आलोचना करते हैं, विकल्प इसमें ख जो है अनुपयुक्त है। बाकी मत्सरी जिनकी प्रकृति ईर्ष्यालु होती है, यह सही है। और तत्वान्वेखी जो रचना के तत्वों का अन्वेषण करते हुए उनकी व्याख्या में प्रवृत्त होते हैं, यह भी सही है। तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है। कुत्सित यथार्थवाद का प्रवर्तक आपने फ्लावर्ट को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता किसे माना जाता है। मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता किसे माना जाता है, और विकल्प में आपने चयनित कर लिया इसका नॉर्थफ्राई को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 14, साहित्य में उदात्तवाद के विरोधी पक्ष के रूप में रोमांटिसिज्म का प्रयोग किसने किया था। साहित्य में उदात्तवाद के विरोधी पक्ष के रूप में रोमांटिसिज्म का प्रयोग किसने किया, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया फ्रेडरिक स्लेगेल। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यूओन और सिंपोसियोन नामक कृतियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने प्लेटो को चुना। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का निम्न में से एक अर्थ नहीं किया है, वह क्या होगा इसमें। प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया अर्थपरक, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरोचकी, मत्सरी, सतृष्णा व्यवहारी, तत्वान्वेखी आदि विविध प्रकार किसके हैं, तो जवाब हो जाएगा आलोचकों के। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्लेटो की रचना कौन सी है। प्रश्न संख्या 18 में प्लेटो की रचना आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने यूओन विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। फ्रायडियन यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया सिगमंड फ्रायड को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। आगे, सहजानुभूति या अभिव्यंजना को मानव मन की आंतरिक प्रक्रिया कौन मानता है। सहजानुभूति या अभिव्यंजना को मानव मन की आंतरिक प्रक्रिया कौन मानता है, इसका आपको जवाब बताना है, और जवाब में आपने क्रोचे को चुना, तो ग विकल्प इसका सही जवाब।
बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 22 में सही जवाब आप चयनित करिए। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया कॉलरिज को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया इलियट का, तो विकल्प ग इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है। प्लेटो का गुरु आपने सुकरात को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतीकवादी रचना कौन नहीं है? इसमें प्रतीकवादी रचना इसमें से कौन सी नहीं है? और जवाब में आपने EFR लिविस को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिरिकल बैलेट्स के रचयिता कौन है? लिरिकल बैलेट्स का रचनाकार आपको बताना है, और आपने उत्तर में विलियम वर्ड्सवर्थ को बताया, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विरेचन सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और जवाब में आपने चुन लिया है अरस्तु को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक इसमें से कौन नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 28 में राइट आंसर आपने क्या चुना? FR लिविस को, तो विकल्प क प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी यथार्थवाद का प्रवर्तन किसने किया? मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं मार्क्स। ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कैथारसिस का अर्थ पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या माना गया है? कैथारसिस का अर्थ पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या माना गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग शुद्धिकरण को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मिथ शब्द कौन सी भाषा का है? मिथ शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा को चुना, विकल्प घ, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? संप्रेषण का सिद्धांत किसका दिया हुआ सिद्धांत है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ग रिचर्ड्स को आपने बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतर्विरोध पैराडॉक्स सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब क्लेन ब्रुक्स को चुना आपने, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद का प्रवर्तक इसमें आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ग DH लॉरेंस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मलारमे और वर्नलेन किस तरह के रचनाकार हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया प्रतीकवादी, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन के केंद्र में क्या था?
प्लेटो के संपूर्ण चिंतन के केंद्र में क्या था, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आदर्श राज्य निर्माण को चुना, तो विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्लेटो का समय क्या है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्लेटो का समय आपने चुन लिया इसमें से ईसा पूर्व 427 से 347 तक, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक त्रासदी का अंग कौन सा नहीं है। तो कथानक, विचार, चरित्र होते हैं, मंगलाचरण नहीं है। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। स्वच्छंदतावादी विरोधी आलोचना का आरंभ किसने किया। स्वच्छंदतावादी विरोधी आलोचना का आरंभ किसने किया, जवाब हो जाएगा रिचर्ड्स ने। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक जॉन क्रो रैमसन द्वारा लिखी गई है। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह पंक्ति किसकी है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया कालरीज को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप, विकल्प ग। प्रश्न संख्या 42 है कि अरस्तु ने त्रासदी को कितने भागों में बांटा है। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी को कितने अंगों में विभक्त किया गया है। जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया 6, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प ख। कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले विचारक इसमें कौन है। कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले विचारक इसमें कॉलरिज हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुकरण को सत्य से 3 गुना दूर किसने माना है। अनुकरण को सत्य से 3 गुना दूर किसने माना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया प्लेटो को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अर्थ मीमांसा सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए आप। रिचर्ड्स को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता को भावों का सहज उच्छलन किसने माना है। कविता को भावों का सहज उच्छलन मानने वाले हैं इलियट महोदय। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द वर्ड्सवर्दी किसकी कृति है। द वर्ड्सवर्दी कृति के रचनाकार आपको बताना है। इसमें क्रो रेमसन को आपने चुना। तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प ग। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, यह मत किस विचारक का है। तो ऑप्शन इसमें
देखिए वर्ड्सवर्थ ही राइट आंसर है। विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चित्रकार तथा अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है, अनुकरण के संबंध में यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? चित्रकार तथा अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है, अनुकरण के संबंध में यह कथन अरस्तु का है। विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? नई समीक्षा में तनाव शब्द का प्रवर्तक कौन माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया एलन टेट को। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग इलियट को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने कालरीज को चुना। क्षमा करें, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य को प्रकृति की अनुकृति किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री ने माना है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति किस पाश्चात्य काव्यशास्त्री ने माना है? और प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने अरस्तु को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि विडंबना के प्रयोगकर्ता कौन है? विडंबना का प्रयोगकर्ता आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है रॉबर्ट्स पेन वारेन को। तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत किसका दिया हुआ है? वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के प्रवर्तक एस इलियट महोदय हैं। ग विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विसंगति के प्रयोगकर्ता कौन है? विसंगति के प्रयोगकर्ता आपको बताना है और प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने क्लिंथ ब्रुक्स को चुना। तो घ विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के समीक्षक कौन है? नई समीक्षा के समीक्षक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। देखिए नई समीक्षा के समीक्षकों में वारेन, ब्लैकमर और रेमसन तीनों लोग आते हैं। तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्तर संरचनावादी चिंतक निम्न में से कौन नहीं है? जवाब हो जाएगा नित से। विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।